गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और ये जो टांगे दिख रही है ना, ये जीविका की है। देखो जीविका, ये कहाँ बैठी हो? मंदिर हो, कहीं भी बैठ जाती हो। तो शाम के बज रहे हैं 7 और अभी मैं जा रही हूँ डिनर बनाने। मेरे चेहरे की बजी हुई है बैंड, बैंड भी बजी हुई है, दिमाग मूड का भी सत्यानाश हो चुका है। बहुत अपसेट हूँ, बहुत निराश हूँ, बहुत गुस्से में हूँ। पता नहीं क्या है, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं ही नहीं, हम पूरी फैमिली बहुत परेशान है। आपको पता चल जाएगा वो चीज़ क्या है जिसकी वजह से हम बहुत अपसेट हैं, और वो शेयर करूंगी। और जायज़ है, जब आप सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि आप हमारी जगह आप भी होते तो शायद आपको भी बहुत दुख होता और आप भी अपसेट हो जाते, आपके भी मूड की बैंड बज जाती। मतलब ज़्यादा बोलूंगी तो मैं रो ही दूंगी, ऐसा वाला फीलिंग हो रहा है। छोड़ो, वो बाद में बताऊंगी। अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ डिनर बनाने। भाई पापी पेट का सवाल है, खाए बगैर तो हम नहीं रह सकते। तो मैं जा रही हूँ पालक पनीर बनाने। आप लोगों को मैंने बहुत 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 पहले वाले ब्लॉग में क्या मैंने पालक पनीर की रेसिपी बताई है? नहीं बताई है तो भूल जाओ उसको। आज मैं कोशिश करती हूँ कि आपको पालक पनीर की रेसिपी भी बता दूं कि मैं यानी कि शीतल कैसे बनाती है। ठीक है गाइस गाइस ये देखो, रानी साहिबा आ रही। तो मेरे सारे ये जो सारे आर्टिफिशियल रिंग्स वहां पे मैंने रखे ना, सब पहन लिया नहीं, इसने। इधर है। हाँ, सारे जगह देख कर रखती हो ना। हाँ, मैं ढूंढ रही थी ये वाली रिंग को। ये सब चलिए मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, मुझे पालक साफ करना और पालक धोना भी है। कर रही हूँ पालक साफ, और पालक साफ करने का एक बहुत ही बड़ा नायाब तरीका मैं आप लोग को बताती हूँ। ये हाथ से जमाना बदल गया है, ये कैंची लो और ऐसे छाटते जाओ। देखो मैं तो ऐसे ही कर लेती हूँ। अब ये मत समझिएगा कि पालक गंदा है या साफ है, वो मुझे दिख नहीं रहा है। दिखेगा। इसको कट करने के बाद मैं एक नहीं 10 बार धोऊंगी, जिससे कि इसमें जो मिट्टियां होंगी वो भी निकल जाएगा, जो कीड़े और जो भी होते हैं वो सब साफ हो जाएगा। डोंट वरी। इसके लिए आप मुझे कमेंट में मत करना कि ऐसे ऐसे काटे जा रही है तो मतलब पता नहीं क्या। ऐसा नहीं है, सफाई पे तो ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हादसा हो चुका है। मैंने बनाया था पालक का सूप, और जब मैंने बनाया सूप तो सूप में बनने के बाद मतलब वो इतना ढीठ कीड़ा था कि सोचो सूप बनाने में आपने कितना उबाला होगा पालक को, और वो पालक के ऊपर वो कीड़ा घूम रहा था। मैं भाई मुझे लगा झटका कि मतलब मेरे खाना बनाने की नौकरी तो गई आज, कि मैं इतना गंदा कैसे बनाती, साफ सफाई नहीं रखती। साफ तो रखा था, वॉश भी बहुत किया था। तो यही बोलूंगी सबको कि पालक आई मीन साग जो भी होता है ना, उसको बहुत धोने की जरूरत है, नहीं तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो इसको मैं ऐसे कट करने के बाद अच्छे से करूंगी वॉश, क्योंकि वॉश करना जरूरी है। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ इसको कट करने के बाद। मैंने पालक अच्छे से क्लीन कर लिया था, और ये चीज़ें डालनी है मुझे। प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक भी डालना था लेकिन अदरक मैंने नहीं डाला आज। और इन सारी चीज़ों को पालक के साथ मैं बॉईल कर लूँगी। बहुत ज़्यादा बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 या 2 सीटी आप लगा लो, जिससे कि थोड़ा सा गल जाए अच्छे से। तो इन सारी चीज़ों को मैं प्रेशर कुकर में डाल दिया मैंने इकट्ठे। और पानी अगर आप नहीं भी डालोगे तो चलेगा, लेकिन हमें थोड़ी राइस के साथ भी खाना था, इसलिए थोड़ी सी ग्रेवी की ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और अब इसे 1 से 2 सीटी तक लगने के लिए मैं छोड़ दूँगी। और अभी हो चुका है, थोड़ी देर तक ठंडे करने के लिए मैंने रख देना है, क्योंकि अगर आप गर्म मिक्सी में डालोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद मैंने उसका पेस्ट बना लिया। अब चलिए पालक पनीर बनाना मैं शुरू करती हूँ। आधी रेसिपी तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्या करना है, अब आगे की चीज़ें मैं बताती हूँ। तो ये मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। मस्टर्ड ऑयल को ज़्यादा पकाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके खाने में स्मेल आ सकती है। तो यहाँ पे ऑयल पक चुका है। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी जीरा। जीरा जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद जो स्पाइसेस हैं, कोरिएंडर पाउडर और गरम मसाला, हल्दी, इन सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया ऑयल में। और बहुत जल्दी आपको चलाना है, क्योंकि ऑयल में अगर आप मसाले का पाउडर डालोगे तो जलने का डर रहता है। तो मसाले को डालने के तुरंत बाद मैंने जो पेस्ट था पालक और टमाटर वगैरह का, वो मैंने डाल दिया। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बॉयल्ड है, तो आपको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा भी पकाएंगे तो चलेगा। मैं 10 मिनट्स तक स्लो फ्लेम पे मैंने पका लिया था। तो ये देखिए ये पक चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी मलाई, यानी कि फ्रेश क्रीम। आप चाहें तो मार्केट में जो क्रीम अवेलेबल होता है वो भी आप डाल सकते हैं।
अब मैं इसमें पहले नमक डाल दे रही हूँ क्योंकि मैं नमक नहीं डाला था मैंने, और अब डाला मैंने क्रीम। मैंने घर के ही फ्रेश मलाई को इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो बाहर से ले सकते हैं अगर नहीं है तो ये देखिए ओवरऑल ये बनकर तैयार है। अब सिर्फ एक स्टेप बाकी है, वो है पनीर डालना। पनीर हमेशा आप लास्ट में डालिए क्योंकि आप अगर पनीर को ओवर कुक करते हो तो पनीर जो है वो हार्ड हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा पनीर को पकाने की ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट्स तक या 5 मिनट से कम ही आप पनीर को पकाइए ताकि इसमें सॉफ्टनेस बना रहे। तो ये बनकर तैयार हो गया पालक पनीर। इसे आप रोटी या राइस के साथ एंजॉय कीजिए। डिनर हो चुका है और पालक पनीर बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। मैं बस कपड़े चेंज कर ली हूँ, सोने की तैयारी कर रही हूँ। बच्चे बड़े मुश्किल से सोए हैं, जीविका भी सो चुकी है और ऋषभ भी सो चुका है। जीविका तो सोते सोते कह रही थी आज मैं व्लॉग में दिखी ही नहीं, लेकिन व्लॉग एंड करने के अगर चक्कर में रहती ना तो फिर उसको सोने में बहुत लेट हो जाता और फिर सुबह बहुत लेट उठती है। सुबह मम्मी मैं मार दूंगी, मैं बहुत तेज डरी हूँ, ट्रस्ट मी, क्योंकि मुझे ये लगा था ये भी सो रहे हैं। बहुत तेज डरी हूँ, बहुत तेज। पकड़ो, मैं तो डर गई हूँ भाई, मेरा तो हाथ ही कांप रहा है। मजा आ गया ना? मजा तो आ गया, लेकिन मैं बहुत तेज डरी हूँ। ब्लॉग एंड करने आई थी? नहीं, एंड उधर कर लेंगे। अच्छा, लेकिन मैं बदला लूंगी इसका। मैं मेरे ना अभी तक रोंगटे खड़े हो गए कसम से। टाइम पता है क्या हो रहा है? 11:45 हो रहा है और ये ऋषभ के पास लेटे लेटे मुझे लगा ये भी सो गया है, क्योंकि आज मैं बताऊँ ऋषभ की एक बात, वो अपने डैडी के साथ सोता है। आप लोगों को लग रहा होगा ना लड़का मोस्टली मम्मा, नहीं, उसको पापा चाहिए। अगर पापा उसको ऐसे करके सुनाएंगे तो सो जाएगा। मतलब मेरे साथ तो सोता ही है, बट उसको पापा के साथ बड़ा मजा आता है। तो जब डैड उसके फ्री रहेंगे तो अपने डैड के साथ, शूट पे रहेंगे तब तो मम्मा तो है ही। सही बात है। बट वो मम्माज बॉय नहीं होगा, और मैं चाहती भी नहीं हूँ। मम्माज बॉय क्या होता है? नहीं, जो मम्मा के ऐसा कुछ नहीं है। लड़के मोस्टली ऐसे ही होते हैं। मेरी तरफ देख के क्यों बोल रही है? नहीं, मैं आपकी तरफ नहीं, जैसे मैंने लड़कों को देखा ही है, मेरे भैया हैं या कोई भी, सब मम्मा के साथ तो ऐसा है, वो तो अलग बात है। लेकिन मोस्टली ये होता है ना, लड़कियां पापा को बहुत प्यार करती है और लड़के मम्मा को ज्यादा करते हैं। बट मुझे लग रहा है नहीं, मेरा बेटा मुझे तो करेगा ही ऐसा मेरे को, बट पापा के बहुत फ्रेंडली है वो भी से। तो हम यहाँ बच्चे सो गए और हम आराम से आ गए हैं ब्लॉग एंड करने, आप लोगों से कुछ बातें करनी। ये बताओ पालक पनीर कैसा था? पालक मेरे दांतों में तो नहीं फंसा हुआ? नहीं, आज सुबह था ऐसा इनके दांतों में। क्या खाया था आपने? धनिया, अरे वो नहीं, कुछ लस्सी पिया था मैंने। लस्सी, तो उसका जो पुदीना था इनके दांतों में फंस गया था, तो वो और वो भी कुछ ऐसा नहीं फंसा एक्चुअली। देखो लस्सी अब आप पीते हो तो पुदीना गले में चला जाना चाहिए, 3 जगह थे। लेकिन इसने पुदीना इतना मोटा मोटा उसमें काट के डाल दिया था, ये फंस गया मेरा। देखा तो ये मुझे वो चबाना पड़ा, चबाओ। वो भी इल्जाम मेरे ऊपर आ गया। मैंने पूछा पालक पनीर कैसा था? अच्छा था, बढ़िया था, मस्त था। अच्छा था ना? आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है और मुझे तो बहुत पसंद है। और जिनको पनीर नहीं पसंद है उनके लिए तो बेकार है, बट जो पनीर खाने के शौकीन है और उनको लगता है कि ग्रीन वेजिस भी होना चाहिए तो पालक पनीर बेस्ट होता है। किसी दिन साग की रेसिपी दिखाओ, एकदम सरसों का साग जो खेतों वाला होता बनाने वाली हो, अपने खेत से मंगवाएंगे, और सरसों का साग और मक्की की रोटी। और आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग को हमारे रेसिपीज अगर अच्छे लगते हैं तो मैं रेसिपी इंक्लूड करूंगी ब्लॉग में। वैसे तो ये ब्लॉग चैनल है। एंड सेकेंड थिंग कि हाँ, मैं आप लोग को ये बताने वाली थी कि हम क्यों नहीं गए। बहुत सैड हूँ मैं, मतलब सदमे में हूँ कि दादा दादी ने कैसे मना कर दिया मिलने से ना। हाँ। बोलना तो मैं सच में मैं सदमे में हूँ कि दादा दादी ने मना कर दिया अपने पोते से मिलने के लिए। ये सच है। मतलब हम कल जाने वाले हैं सुबह, नहीं हाँ सुबह जाने वाले हैं और आज दोपहर में पता चलता है कि मत आओ, नहीं आना है आप लोगों को, ऐसा। लेकिन ऐसा है, ये सच है, बट इसके पीछे लॉजिक है। आपको लगता है कि दादा दादी अपने पोते के बिना रह सकते हैं, हमसे ज़्यादा वो परेशान है। बट क्या था कि इतनी ज़्यादा ठंड वहाँ पड़ ही रही है। आप लोग जो दिल्ली से होंगे आपको पता ही है, 2 डिग्री। तो सभी को ये लगा हम क्या है ना, हम यंग है, हमें लगा यार ठीक है चले जाएंगे। लेकिन जो बड़े सोचते हैं तो बड़ा सोच समझ के सोचते हैं। उन्होंने ये बोला कि छोटा बेबी है और ठंड इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे रज़ाई और कंबल
दोनों लिया जा रहा है, और बच्चा तो ढक के रहता नहीं और है। तब भी ठंड नहीं कंट्रोल हो रही है भाई, तब भी इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि तब भी ठंड कंट्रोल नहीं हो रही है। हाँ जी, तो बहुत लोग, अच्छा बहुत लोग ऐसा सोच रहे तो होंगे यार, उन्होंने जो मना किया वो बिल्कुल एकदम एकदम बच्चे के बच्चे की सेफ्टी के लिए और हमारे लिए भी। कि भैया इतना ट्रैवल करके तुम लोग आओगे, और इतना, और हमारा प्लान था बाय रोड जाने का। तो बाय रोड जाना तो मतलब इट्स लाइक पूरा राजस्थान कवर करना, फिर गुजरात कवर करना, फिर हरियाणा में कवर करना, फिर पहुंचना घर की तरफ। और बहुत ठंड है। बहुत ठंड थी, पूरा फॉग हो रखा है। हाँ, और उसकी पहली ठंड होगी और तो थोड़ा राजस्थान छोटा में है तो वो। 0 डिग्री टेम्परेचर है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और कहते हैं ना, पहली ठंड अगर बच्चे की हो तो बड़ा सावधानी होना चाहिए, क्योंकि उस बच्चे को हैबिट नहीं होता तो अपनी आप ठंड लोग में। भी घर से तभी निकलें, अगर नॉर्थ जा रहे हैं घूमने तो पूरा प्रिकॉशंस लेके जाएं, और तभी जाएं घूमने के लिए। और न्यू ईयर में भी मोस्टली कोशिश करो घर में करने की, क्योंकि फॉग होता है, आप फिर ड्राइव करोगे तो थोड़ा सा डेंजरस होता है। मैं तो कहती हूँ घर में ही नया साल मनाना चाहिए भाई, फैमिली के साथ बैठ के मनाओ। क्या है, तो यही रीज़न था। और मैं, लेकिन सैड हम हैं, सैड तो बहुत ज़्यादा है, मतलब रोज़ लग रहा है कि यार अभी हम घर पहुँच गए होते। यार बैकपैक्स थे हाँ, सबसे बड़ी। घर पहुँच गए होते, अभी तक कपड़े निकाले नहीं है। जीविका के भी नहीं निकले, मेरे भी नहीं। इन्होंने अपने निकाल लिए ना, ऋषि के। हम सबके कपड़े पैक पड़े हैं वैसे ही। तो ये तो बात थी जो कि आप लोग से शेयर करना था, और इसलिए व्लॉग भी बनाने का मन नहीं था कल से। हमने सोचा था क्या क्या व्लॉग बनाएंगे, और इस बार तो भाई ये सोचा था जब हम रुकते चले जाएंगे और रील्स बनाएंगे, बहुत कुछ सोचा था। लेकिन चलिए, बच्चे की जो होता है हेल्थ अच्छे से के लिए बढ़ होता के है कुछ भाई, नहीं है। ये सोचो। और जो बड़ों ने बोला है इसमें भी कुछ ना कुछ भला ही छिपा भले होगा, के लिए और बड़ों बोला का है। आशीर्वाद ही छिपा पड़ा होगा। हाँ जी, क्योंकि उनकी भी तो परेशानी देखो, समझ सकते हो। और उनका एक और लॉजिक था कि तुम लोग आओगे 3-4 दिन रहोगे फिर चले जाओगे तो मन नहीं भरेगा, तो इसलिए वो सोचे कि थोड़ा जब लंबी छुट्टियां पड़ेगी तो फिर हम इकट्ठे जाएंगे। यस, तो चलिए भाई, इस ब्लॉग को करते हैं एंड तब तक के लिए आप लोग कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमें नुकसान हो, या हमारे देश को नुकसान हो, या हमारे माँ बाप को नुकसान हो, या हमारे लाइफ पार्टनर को और दिक्कत एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप लोग से हाथ जोड़ के कि प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए, प्लीज़ शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें बताते हैं कि आपके दिमाग में हमारे ब्लॉग को लेकर क्या चल रहा है, अच्छा या बुरा, तब कुछ तक के कमी लिए है या अच्छी। अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।